नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है बच्चों हम लोग मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है वो चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और वो है पॉलिनोमियल। ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बेसिक्स आपने 9th में भी किए हैं और अब जो है 10th में ये फिर से आ गया है। तो 10th में भी लगभग लगभग कॉन्सेप्ट वैसा का वैसा ही बना रहेगा, थोड़ा सा ही आगे पढ़ा करते हैं उसको। लेकिन 10th में आपको इस चीज़ से अवेयर रहना दोस्तों कि यहाँ पे रीजनिंग जो है वो बढ़ेगी और बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं, बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अलग से पूछे जाएंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही आपके 100% नंबर नहीं आएंगे, बल्कि आपको उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में जाना पड़ेगा, बारीकियां उसकी सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। तो लास्ट ईयर के जो कॉन्सेप्ट पहली बार स्टार्ट हुआ था बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, तो बेसिक भी बहुत इजी नहीं था और स्टैंडर्ड बहुत टफ नहीं था। तो उस चीज़ का दिमाग से जो है वो निकाल दें। दोनों जगह पे बराबर मेहनत चाहिए। ठीक है दोस्तों। बस स्टैंडर्ड में ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन फिर भी सारा पेपर जो था वो एनसीईआरटी पे ही घुमा था। समझा गया सबको? तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से चले, क्योंकि एमसीक्यू आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छे से काम करें मेरे साथ, और आपने आज तक किया भी है। तो हमने अभी जो भी काम किया है सबने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो अभी आगे भी इसी चीज़ को करें और मुझे बिल्कुल जो भी काम करें तो उसको करंटली मुझे फीडबैक दें, क्योंकि अभी अपन मैथ्स को कंटिन्यूसली कुछ समय तक पढ़ेंगे ताकि हमारा कुछ सिलेबस अच्छे से हो जाए। देन वी विल रिटर्न टू द अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो पोलिनोमियल्स में सबसे पहले आता है दोस्तों, ये क्या है? ये होता है एफ और ये है एक्स। तो एफ एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, ठीक है ना, और एक्स स्टैंड फॉर मतलब इन टर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो हम जनरल एक्सप्रेशन उठाते हैं। जनरल का मतलब होता है सर्वमान्य, मतलब जो अपन एक स्टैंडर्ड बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन जब आए, ए के पैरों में एन है दोस्तों, ये ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस लास्ट टर्म जो रहेंगी यहाँ पे आप प्लस लगा सकते हैं, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो ये क्या है? ये है पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे ये n है तो ये n माइनस वन लिखा है, यहाँ पे n है तो यहाँ भी n माइनस वन लगा है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल मतलब क्या है? यहाँ पे ये आपको टर्म काउंट करवा रहा है। कौन सी? ए एन। एन का मतलब हो गया बच्चों nth टर्म, n माइनस वन का मतलब हो गया n माइनस वन, मतलब कि उससे एक कम टर्म। ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगी पहला टर्म और ये हो जाएगी लास्ट टर्म, सॉरी जो है उससे पहले वाली टर्म। तो क्लियर होता चलेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं इसको लिख के बताता हूं आपको, जैसे ए एन यहाँ पे क्या है, पहले इसको अगले पढ़ लो। ए एन माइनस वन ए जीरो, ये जितने भी लोग यहाँ पे एक ही शक्ल में आपको दिख रहे हैं, इनको पहले तो क्या नाम डालते हैं? कॉफिशेंट्स। कॉफिशेंट का मतलब होता है जो किसी के साथ इनटू होता है। जैसे हम क्या लिखते हैं? 4x। ठीक है। तो 4 क्या है यहाँ पे? कॉफिशेंट। और x आपको पता है ये तो वेरिएबल है, हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं है। तो ये जितने भी है देखो, ए एन है तो एक्स एन के साथ लिखा है, ए एन माइनस वन है तो एक्स एन माइनस वन के साथ लिखा है, और आगे जाके ए वन एक्स है तो ए वन किसके साथ लिखा है दोस्तों? वो एक्स के साथ लिखा है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो अकेला ही लिखा है, ये कैसे हो गया? तो इसके साथ भी लिखा है, देखो यहाँ पे है दोस्तों ए नॉट एक्स, लेकिन इसकी पावर कितनी है? जीरो। सो ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो एनीथिंग पावर जीरो, यू नो इट गेट वन, इट गेट वन। तो इसका मतलब ए नोड जो है उसमें एक्स की पावर कितनी है? जीरो है। इसलिए ए नोड किसका कॉफिशेंट हुआ? एक्स की पावर जीरो का। ए वन किसका कॉफिशेंट हुआ? एक्स की पावर वन का। ठीक है। और करते करते ए एन किसका कॉफिशेंट है? एक्स की पावर एन का। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, आपको जस्ट इसका बस नॉलेज रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आगे कि जैसे हमने क्या किया, हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने क्या बोला था कि पी एक्स का मतलब है कि फंक्शन ऑफ एक्स। तो पी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई, और यहाँ पे क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी लिया है। तो एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है, तो जो एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल आएगा वो भी एक्स की शक्ल में ही आएगा। तो अपने क्या लिखा? पी एक्स, तो उसका नाम लिख दिया आर एक्स, ये सॉरी 4x प्लस वन। तो इसको क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या है दोस्तों? एक्स है। उसके बाद क्यू वाई है, तो अपन इसको लिख पा रहे हैं 2y² प्लस वाई प्लस सेवन। ये पॉलिनोमियल किसमें है? वेरिएबल वाई में। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो।
ठीक है, ये क्या हो गया क्यू टी, क्यू टी, तो टी के शक्ल में क्या, टी क्यूब प्लस 2t² प्लस टी माइनस 3, तो ये जो पोलिनोमियल है वो किसकी शक्ल में आ गया बच्चों, टी की शक्ल में आ गया। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो ये हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन। तो अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 4, इसमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसमें टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसमें टी क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, जो कि हम नहीं लिखते। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये हमने पहले भी करी हुई है। अब है जो जो मैं आपको बीच में नोट देता चलूंगा बच्चों, वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, खासकर एनसीईआरटी में। ये जो है आपको अच्छे से इनको नोट्स बनाना है, इसमें परहेज नहीं करना है, और अच्छे अच्छे चीजों को लिखें, तभी जाके आपके एमसीक्यूज सारे ठीक हो पाएंगे। ठीक है, तो नोट को ढंग से पढ़िएगा, हर जगह नोट मिलते रहेंगे आपको, है ना। तो वो है कि कंडीशन फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, है ना, कि भाई ऐसी क्या कंडीशन होती है कि हम किसी एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन मतलब कि जो हमने लिखा है, जैसे ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, कि उस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल हो या वो पोलिनोमियल बने, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो उसके लिए तैयारी रखेंगे अपन लोग। देखो एन जो है, एन जो हमने लिखा है ये क्या है, इज पॉजिटिव इंटीजर एंड नेवर बी ए फ्रैक्शन ऑफ टाइप n is equal to p upon q where q not equal to 1। तो ये क्या हो गया, ये तो लिटरेचर हो गया। मैं आपको इसको किस तरह से सिखाऊंगा, कि मैं इसको आपको लॉजिक से सिखाऊंगा कि किसी भी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखें, उसके लिए क्वालिफिकेशन ये है, मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, ध्यान दें कि जब भी वेरिएबल होगा, चाहे वो x की शक्ल में हो दोस्तों, या फिर y की शक्ल में, z की शक्ल में, वो तो उसकी मर्जी है, m भी हो सकता है यार, वो छोड़ो, ठीक है। लेकिन याद रखें कि जो इसका पावर है दोस्तों, यहाँ पे इस पावर में क्या नहीं होगा, तो आपको वो समझ जाना है। तो याद रखें, इस पावर में क्या नहीं आएगा, इस पावर में इरेशनल फॉर्मेट नहीं आएगा। पहली बात, इरेशनल फॉर्मेट आपको पता है क्या, कि भाई आपको, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया √2, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया √7, समझ आ गया। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल की फैमिली में नहीं आएगा दोस्तों, इसको अपन पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो ये एक चीज हो गई कि जो n की हम चर्चा कर रहे थे, तो n में क्या नहीं होगा, √2 नहीं होगा और √7 नहीं होगा। समझ आ गया पहली बात। अच्छा, अगली बात क्या करी बच्चों आपने, x जो इनकी पावर होगी उसमें किसी भी तरह का नेगेटिव एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, जैसे -1/2, जैसे -5/7। तो अगर इस तरह की भी नौबत आती है तो ये भी संभव नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रखें कि जब भी आप ऐसा लिखते हो क्या, √x, ठीक है ना, तो ये मैंने आपको 9th में सिखाया है। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं तो रूट, और इसका सिंपल नाम होता है सर्ड भी बोलते हैं इसको, SURD। तो इसका जो यहाँ पे ये कैप होता है, इसके अंदर नंबर लिखे जाते हैं। तो पहली बार जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो कितना होता है यहाँ पे 2, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ते हैं इसको स्क्वायर रूट, तो क्या लिखते हैं ऊपर 1/2। और अगर अपन यहाँ पे लिख दे क्या, इसके अंदर 3 लिख दे, अब ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा थर्ड रूट। क्या बन जाएगा, थर्ड रूट। तो उसको क्या लिखेंगे 1/3। आया समझ में। तो मैंने यही लिखा है कि जो आपका डिनोमिनेटर है कौन सा, दैट इज q, वो अगर 1 है फिर तो कोई इशू नहीं होगा ना। जैसे आप किसी एक्सप्रेशन को दोस्तों कैसे लिख रहे हो, x की पावर 4/1। अब ये तो लॉजिकली पॉलिनोमियल है, क्योंकि 4/1 तो 4 बन जाएगा ना, इसलिए ये अलाउड है। तो याद रखें कि x की पावर में कभी भी रूट नहीं आएगा, और x की पावर में कभी भी माइनस नंबर नहीं आएगा। अगर ऐसा आता है कहीं भी, चाहे पूरा एक्सप्रेशन ठीक लिखा है और बीच में इस तरह की गड़बड़ वाली टर्म डाल दी जाती है, तो आपको बिल्कुल डिसीजन ले लेना कि नहीं, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ आ गया दोस्तों। तो यही चीज जो है मैंने आपको समझा दी है, इसको जरूर समझ के रखें। ये जो एक्सप्रेशन या नोट होते हैं बच्चों, ये याद नहीं करने हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। और जब करके MCQ करके जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो ऐसे करके कुछ फ्रेम करके देगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, ऑप्शन दी होगी और आपको आराम से क्लिक कर जाएगा कि भाई ये कौन सी बात कर रहा है और कौन सा एक्सप्रेशन इसमें सही होगा।
तो उसके लिए हमारे पास ढेरों सारे क्वेश्चन फॉर्मेट है, वो हम सॉल्व करेंगे तो ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। होप सो कि इस बार भी हमारी जो लास्ट 10th है उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है, होप है कि वो 90 प्लस ले जाए या 90% से ऊपर 100/100 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ बच्चों की मेहनत होती है, टीचर एक क्या होता है, टीचिंग एक मोटिवेटर है। आई बात समझ में? चलो एनी हो, ये देखो अब आगे इसको देखो, ये क्या हो गया, ये देखो इसमें क्या आ गया, √x+1। तो √x मीन्स x की पावर 1/2, नॉट अलाउड, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये टर्म सही है, लेकिन ये टर्म क्या है, गड़बड़ है। 5/7 नॉट अलाउड, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर देखो 1/x² + x+1। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये देखो कि एनीथिंग जब 1 के नीचे आएगा तो आपको पता है उसको क्या लिखेंगे अपन, x की पावर -1। तो ये सारा एक्सप्रेशन जब ऊपर आएगा तो क्या लग जाएगा, -1। और माइनस पावर जो है वो पॉलिनोमियल में अलाउड नहीं होता है, बी केयरफुल। इसलिए अपन ने इसको भी लिख लिया। अब इसको देखें दोस्तों, x की पावर -4 टर्म क्या आ गई, गड़बड़ आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आएगा, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हो सकता है या सही बात ऊपर लिख देगा, नीचे उसको ढूंढना पड़े आपको। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि x की पावर में रूट नहीं आएगा, x की पावर में फ्रैक्शन नहीं आएगी, x की पावर में माइनस पावर नहीं आएगी, वो सब लोग पॉलिनोमियल नहीं होंगे दोस्तों, बी केयरफुल। ओके, अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी पढ़ा है अपन ने। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को अपन सीधी भाषा में अगर बोलेंगे तो वो क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इसमें एक और शब्द भी मैं आपको सिखाना चाहूंगा जो काफी बुक्स यूज करती हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है ना, क्या वर्ड यूज होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों की, जैसे एक नंबर है, ठीक है, हमने लिखा 2, ठीक है, अब वो अपने ही नंबर से एक बार, अपने ही नंबर से क्या हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो आपने उसको क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि ऐसी टर्म जो अपने साथ ही बार बार मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना 2 है वो क्या बन गया, 2 एक नंबर हो गया, और 2 की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कितनी बार आ गई, 3 बार। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपोनेंट हो गया दोस्तों। ठीक है, पावर ही बोलते हैं। तो मतलब ऐसे इसलिए सिखा दिया क्योंकि ये कई बार जो है वो वर्ड यूज हो जाए और आपको पता ही नहीं चले क्या बात कर रहा है, तो बात वही खड़ी होगी, मतलब कि पावर में ही। ठीक है, तो आपने देसी भाषा में सीख लिया है कि किसी भी पॉलिनोमियल को दिया हो और उसमें x ढूंढना है, कौन सा, कि भाई x में कहाँ पे पावर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने खुद अपने कुछ अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, उसको आप ध्यान से देखें। हमारा पहला एक्सप्रेशन है 4x + 6x² + 7x³ + x4। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जो सम जो अपन करते हैं किसी टर्म का, तो हम उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन लिख रहे हैं 2 + x दोस्तों, तो उसका मतलब सीधा क्या है, x + 2 ही है ना। तो ऐसे घबराए नहीं कि ये तो उल्टा सीधा लिखा हुआ है, नहीं, ये सही है, ठीक है ना। अपन चाहें तो इसके सीक्वेंस को बदल सकते हैं क्योंकि ये एडिशन में है, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x की पावर कितनी है, 4 है। तो बाकी जगह पे x की पावर सारी कितनी है, 3 है, 2 है और 1 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी दोस्तों। तो ये तो है सिंपल वाला एक्सप्रेशन। लेकिन जो मैं सोचता हूं वो इस तरह से सोच लेता हूं कि जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है fx = x × x+1 और x - 1, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आपने फटाफट देखा x की पावर 1 दिख रही है अपने को, आपने इसकी डिग्री क्या लिख दी, 1। लेकिन आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व भी नहीं किया। तो हर चीज को बहुत अच्छे से सोचें कि अरे यार ये तो इनटू में, पहले अपन इसको ना प्लस फॉर्मेट में लेके तो आए क्योंकि ये तो इनटू में दिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने फटाफट इसमें ब्रेन लगाया कि ये क्या फार्मूला है, a + b × a - b। व्हाट डज इट मीन, कि a + b और a - b का मतलब होता है a² - b²। तो ये देखो ये क्या हो गया, a² - b²। ये सब हमने किया है लेकिन फिर भी अपन कर रहे हैं इसको। तो हमने x, तो a वाले x को नहीं छेड़ा, इसको यही रखा और इन दोनों टर्म्स को इनटू में होने के कारण सॉल्व किया और ये बन गया a² - b²। तो a कितना था x, b कितना था 1, तो क्या आ गया x² - 1। जैसे इसको इनटू किया तो ये क्या बन गया, x³
माइनस एक्स। तो ये देखो इसकी डिग्री तो 3 निकली। क्लियर हो गया सबको? तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको करने हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इस तरह का भी आपको पागल बना सकता है। और कुछ लोग बोलेंगे अरे सर ये तो गलत है, इसमें तो आपका एक्स नीचे आ गया, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको पागल बना रहा है। जैसे आपको लिख देता है 4/2 और आपको ये दिख रही है फ्रैक्शन, लेकिन ये क्या, एक तो सिंपल नंबर है 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से कभी भी मैथ्स में एकदम से डिसीजन ना लें, पर अच्छे से उसको छान लें। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये जो है वो ये जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये बहुत सही एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल ही है। कैसे है पॉलिनोमियल? हमने देखा कि यार ऊपर 4x² + 2 है और नीचे 2x² + 1 है। जैसे हमने ऊपर से 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया 2 4x² + 1। ठीक है ना, और नीचे क्या था 2x² + 1। ये पूरा एक्सप्रेशन कट गया और ये क्या बच गया 2। अब 2 नंबर का मतलब क्या हो गया, ये तो कौन सा बंदा हो गया, इसके साथ तो एक्स है ही नहीं। तो अपन एक्स एग्ज्यूम करके किसके साथ, पावर के साथ 0। तो वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन गई, 0 बन गई। ब्यूटीफुल। ठीक है ना, तो हटके चलना है, सोचना है। आगे भी आप देख सकते हैं 9u⁵ -2/3u⁴ -1/3। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, एफ यू। ठीक है ना, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ यू। तो उसमें यू क्या है, वेरिएबल है। समझा गया? तो ये सारी चीजें आप अच्छे से करें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में क्या करेंगे, आपको मैंने क्वेश्चन बना दिए है, फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन है y² इनटू में है y+2 और y-2। अब क्या करना है ये आपको मालूम है, आई विल चेक द होमवर्क। ठीक है, आगे देखें, ये क्या है 2, पहले है z² + 1, फिर है 2z + 3, ये z है दोस्तों। ठीक है ना, फिर क्या है 2z - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से पहले क्या करें, ये आपने लोअर क्लासेस में 8th में किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टर्म्स। तो आपको पहले तो किसको पहले सॉल्व करना है वो देख लें। वो ये अगर ये वाले क्वेश्चन आपने कर लिए तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको पता है कि ये तो पावर है नहीं इसकी, तो ये सिंपल रहेगा, इसकी भी पावर नहीं है, सिंपल रहेगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट लेनी है यहाँ से, बिकॉज इट इज a - b का होल स्क्वायर। फिर 2 टर्म्स को पहले इंटू किया जाएगा, फिर उसके बाद जो इंटू करके आएगा उसको 3rd टर्म से इंटू किया जाएगा। तो जो इसको करेगा उसको मान जाऊंगा। ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो अब देखो आगे, अगला तो क्या है 2x + 3 का होल क्यूब। तो ये भी आप रिसेंट क्लास में करके आ रहे हो, a + b का होल क्यूब। इसको पहले ओपन करें, ओपन करने के बाद देखें कि x की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है। क्लियर? अब है दोस्तों द टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, एक एक चीज के नोट्स अच्छे से बनाएं। ठीक है ना, और समझ के चले। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्या मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल की भी एक फैमिली है ना, पॉलिनोमियल की भी फैमिली। जैसे हमारे घर में क्या, मम्मी है, पापा है, फिर आप हो, आपकी बहन भाई है, दादा दादी, इस तरह से। तो हर बंदे का कैरेक्टर अलग है, हर बंदा अलग से दिखता है, लेकिन है इतने, क्या बोलेंगे, जैसे गुप्ता फैमिली है भाई, तो जो आपका सरनेम है वही क्या है, पापा का सरनेम, ऐसे बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी पॉलिनोमियल हैं सब लोग, लेकिन सब में क्या रहेगा, सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी, मतलब अलग थलग उसमें कुछ करेक्टर होगा, वो आपको पहचानना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं, तो ये देखो, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो ये अभी मैंने पीछे टर्म क्लियर करी आपको, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल सेट करके रखा है। लाइक वी राइट f(x) = 7। व्हाट डज इट मीन, = 7 x की पावर 0, 7 x की पावर 0। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे x है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, ये एक x छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो x कैसे छुपा हुआ है, x की पावर 0 से। तो इस टाइप के मतलब आप इसमें चाहे रैशनल लिखे या इरेशनल लिखे, सारे अलाउड होंगे। जैसे ये वाले में क्या लिखा है मैंने, √3। तो √3 x के ऊपर रूट थोड़ी ना है, ये तो एक क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, आपको पता है। लेकिन जब इसके साथ x लिखा जाएगा तो x इसका जो है इसके साथ आ गया, x का कोफिशिएंट √3 हुआ ना। तो कोफिशिएंट के लिए हमने कोई कंडीशन नहीं रखी है, हमने सिर्फ x की पावर के लिए कंडीशन रखी है दोस्तों। इसलिए क्या हो गया, ये हो जाएगा x की पावर 0।
तो √3 x की पावर 0 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, fx एक एक्सप्रेशन है जिसमें √3 लिखा हुआ है, तो √3 को अपन लिखेंगे √3 x की पावर 0। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल का नाम भी पड़ेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अपन इसको फिर जनरल तरह से कैसे लिख पाते हैं दोस्तों, वो आप ध्यान से देखें कि fx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, fx इज इक्वल टू a। तो a जो है, a मतलब आपको पता है एक कांस्टेंट है, तो a में वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अपने रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रियल नंबर लिए जा सकते हैं, मतलब कि रैशनल और इरेशनल दोनों अलाउड होंगे, क्योंकि वो एक कोएफिशिएंट होगा, एक नंबर होगा, तो उसके साथ अपन x की पावर क्या लगाएंगे, 0 दोस्तों। ठीक है ना, तो ये आपने समझ लिया। ठीक है ना, अब चलेंगे अपन यहाँ पे, देखो जैसे a लिखा है, तुम b लिख दो, तुम c लिख दो, तुम d लिख दो, बट यू शुड बी श्योर दैट a b c जो भी अपन यहाँ पे लिख रहे हैं वो कौन से लोग हैं, वो लोग हैं रियल नंबर है, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक पंच है, जबरदस्त पंच, और वो है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल भी क्या होता है, हाँ जी होता है, क्या होता है, दैट इज fx इज इक्वल टू 0। भाई 0 ले लिया अपन ने। अब इसमें क्या पंगा पड़ेगा कि fx इज इक्वल टू 0 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है बच्चों, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अब आप सोचो कि 0 की पावर तुम 56 लिख दो तो भी क्या आएगा, 0। 0 की पावर तुम 1 मिलियन लिख दो कोई नंबर, ठीक है, तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 की पावर तुम -1 लिख दो तो भी क्या आएगा, 0। 0 की पावर तुम √3 लिख दो तो भी क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो वी आर नॉट श्योर कि एक्स ऐसी कौन सी पावर यूज करें कि जिससे ये चीज जो है वो पहचान में आ जाए, तो इसकी पावर सर्टेन नहीं है। आप जो भी पावर यूज करोगे दोस्तों, उसका एक्सप्रेशन क्या बना रहेगा, 0। इसलिए इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं जीरो पोलिनोमियल। तो जैसे आपको भुलाने के लिए, पागल बनाने के लिए वो ऐसे लिख देगा 0 इंटू एक्स की पावर 15 कि पूछेगा बताओ ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो आंसर क्या आएगा, ये जीरो पोलिनोमियल है भाई। ठीक है, क्यों, ये जो मर्जी कर ले, कुछ भी वैल्यू उठा ले, जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा वो क्या आएगा, 0 ही होगा। तो इस तरह से आपको वो कर सकता है। तो ध्यान रखें कि fx इज इक्वल टू 0 किसमें आ जाएगा, इट इज कॉल्ड एज ए जीरो पोलिनोमियल, और fx इज इक्वल टू कोई नंबर लिखा है तो वो हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। दिस इज मोर ब्यूटीफुल। समझ आ गया, तो बिल्कुल बारीकियां सीख के चले और अच्छे से स्मरण रखें इसको। ये है कहानी दोस्तों। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे भी है हमारा पहला लीनियर पोलिनोमियल। पहले क्या हो गया हमारे पास, पहले सीखा अपने कांस्टेंट पोलिनोमियल, और कांस्टेंट पोलिनोमियल के ही अंदर अपन ने सीख लिया किसको, जीरो पोलिनोमियल को। क्लियर हो गया दोस्तों। अब अपन इसमें चल रहे हैं क्या, लीनियर पोलिनोमियल में, कि व्हाट इज कॉल्ड एज लीनियर पोलिनोमियल। तो इसकी कैरेक्टर देखो यहाँ पे, ऐसा पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं दोस्तों, ये है वो एक्सप्रेशन। ठीक है, अपने दिमाग में रख के चले, fx इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, तो a तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, और b तुम्हें पता है ये क्या है। a और b दोनों क्या है, पहले तो ये नंबर होंगे, लेकिन ये किस फैमिली के होंगे, ये फैमिली होगी रियल नंबर की। मतलब a √3 हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। b अगर -6 हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो सिर्फ x को बचाना होता है रूट से, और किसको, पावर से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ax प्लस b। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये है एक्सप्रेशन क्या, f ऑफ y, क्योंकि इसमें y है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, f ऑफ y इज इक्वल टू √5 y प्लस 1, जिसमें y की पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह से 1/2 u माइनस 3/2, तो यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये है a, समझ आ गया, और ये क्या है b, और a का 1/2 होना अलाउड है, क्योंकि हम इसमें क्या ले रहे हैं, रियल नंबर। रियल नंबर में ये फैमिली आती है, लेकिन u के साथ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा है इसको, fu इज इक्वल टू 1/2 u माइनस 3/2। तो इसको भी क्या टर्म डालेंगे अपन, इसको टर्म डालेंगे दोस्तों लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है ना, तो इसको अगर आपको कोई ऐसे करके लिख दे रहा है क्या,
एफ एक्स इज इक्वल टू ओनली एक्स लिख रहा है वो, तो हाँ इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको सही शक्ल में लेके आए, इसमें ए एक्स प्लस बी की शक्ल में देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। हाँ लिखा जाएगा ना, ये देखो ए कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना, और बी कितना ले लेंगे 0, तो यहाँ पे ए कितना है, ए है यहाँ पे 1 और यहाँ पे बी कितना हो जाएगा 0, तो ये किसकी शक्ल में आ गया ए एक्स प्लस बी की शक्ल में। तो एक्स लिखना भी क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर गलती से तुमने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये फिर ये क्या है, इसकी पावर 2 हो गई, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पावर के साथ स्ट्रिक्टली रहें कि पावर अगर कितनी है दोस्तों, पावर अगर जो है अपने पास 1 है तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके नोट में, ये आपके सीखने की टर्म है कि पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, ठीक है ना, तो वो 1 का मतलब होता है मोनो, 2 का मतलब होता है बी आई बाई, 3 का मतलब होता है ट्राई, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स में भी एक और नाम से उसको जाना जाता है कि जिसमें एक ही टर्म हो वो होता है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो वो बन जाता है बाइनोमियल, और जो इसमें 3 टर्म हो वो बन जाता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसको अपन छोटी सी एग्जांपल से सीखेंगे दोस्तों। वो एग्जांपल कैसे, जैसे मान लो हमने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 9, ठीक है। फिर हमने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर हमने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, टेंशन लेना, टर्म गिनना 1 2, तो ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, बाई नोमियल की। ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, मोनोमियल, एक टर्म है इसके, और इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो ये क्या बन गई, ट्राइनोमियल। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि आपको आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको हर चीज जो है वो अच्छे से क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए, तभी मैथ्स जो है आपको एंजॉय मिलेगा मैथ्स करने का, और यू विल बी मतलब क्या बोलेंगे उसको, फ्लरिश। समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो लीनियर पॉलिनोमियल में इस तरह से लिखा जाता है। और तीसरा पॉलिनोमियल भी आपको पता है, क्या पता है बताएंगे। तो तीसरा पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक, QUA અને ड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या हो गया इसका जनरल एक्सप्रेशन, है, हर बार x ही नहीं पकड़ेंगे, y भी पकड़ सकते हैं, t भी पढ़ सकते हैं। ये देखो t पकड़ो तो क्या लिखेंगे, mt स्क्वायर प्लस lt प्लस, है, कुछ और लिख देते हैं n। याद रखना कि इस बार आपको x के साथ ही नहीं चिपके रहना है, आपको कुछ भी वो बताता, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे m l और n कौन से होंगे, रियल नंबर, t क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल, a b c क्या होंगे सॉरी ठीक है। तो ये क्या होगा, m l n, ठीक है ना, m l n क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, ठीक है, t वेरिएबल होगा, ए बी सी क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है दोस्तों, 2 है, उस पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्चुअली दोस्तों जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो ड्राइव भी किससे हुआ है, क्वाड्रेटिक से, है ना, क्वाड्र से। तो क्वाड्र का मतलब एक्चुअली में स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसलिए स्क्वायर मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 2 है तो उसको अपन स्क्वायर बोल सकते हैं दोस्तों, इसलिए हमने क्या लिख दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझाया सबको, ठीक है। और लास्ट में द मोस्ट ब्यूटीफुल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको भी आप ऐसे करके फ्रेम करेंगे एफ एक्स, ठीक है। कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब, फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी। ये ऐसे ही, मतलब जानबूझ के ऐसे बनाते हैं अपन, कोई ऐसा इसमें नहीं कि इसको रटना पड़ना है, आपको बस समझ के चलना है कि इसमें ए बी सी और डी, ए बी सी और डी क्या होंगे दोस्तों, ये होंगे रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्स ये जो होगा वो वेरिएबल होगा, इसके साथ एक्स की पावर कितनी होगी, 0। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3। तो 3 के लिए वर्ड यूज किया क्यूबिक, 3 के लिए वर्ड यूज किया क्यूबिक दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें कि इसको बोलेंगे अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको अच्छे से करना है, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको अच्छे से कंप्लीट करें।